हेलो। ये हम सबको पता है कि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो पेट्रियार्की। एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पे जो हेड ऑफ द फैमिली है वो मेल होता है, और ऑफ कोर्स इंडिया के स्क्रिप्चर्स भी इस बात को फॉलो करते हैं, और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF के अकॉर्डिंग भी करता हैज टू बी द मेल। तो ये जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है और इसको रिकॉग्निशन और एक्सेप्टेंस दुनिया में मिली और उसको लेजिटिमाइज करा गया प्राइमरली, और वैसे ये नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट है। बिकॉज अगर हम एनिमल किंगडम को चेक करते हैं तो एनिमल किंगडम मोस्टली प्राइमरली मैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब कि द हर्ड इज लेड बाय द फीमेल। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थॉट आता है, वो निकल के आता है चाइनीज फिलोसफर से। चाइनीज फिलॉसफी में से एक बहुत प्रोमिनेंट फिलॉसफी है, वो है दाओइज्म या ताओइज्म बोलते हैं उसको। और उसका असेंस ये है कि अल्टीमेटली अगर यूनिवर्स को इवॉल्व होना है तो नेचर और ह्यूमैनिटी का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब ये कि एनिमल किंगडम और ह्यूमन बींग्स दे हैव टू स्टे टुगेदर इन सिंक, एक दूसरे के साथ एक दूसरे की एनर्जीज को अंडरस्टैंड करके, ताकि वो को एग्जिस्ट करें। ये उसका एसेंस है। अब उसमें से एक आइडियोलॉजी निकल के जो आई है वो है यिन यांग। यिन यांग इज सच अ पावरफुल थॉट एंड इट्स अ पावरफुल फिनोमिनन। अगर हमारी सोसाइटी ने उस यिन यांग फिलॉसफी को एक्नॉलेज करा होता, हमारी नहीं, दुनिया में बहुत सारी सोसाइटीज ने, तो मुझे लगता है जो मेल डोमिनेंट सोसाइटी और जो पैट्रियार्की है उसको बहुत बड़ा झटका उस समय लग जाता। क्योंकि अगर हम रिजल्ट्स देखें कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी ने या मैट्रियार्कल सोसाइटी ने कितनी प्रोडक्टिविटी दुनिया को दी है, तो बहुत शॉकिंग रिजल्ट्स आएंगे। बिकॉज वी हैव सीन सो मेनी मेल्स हु हैव परफॉर्म्ड वर्चुअली, दे हैव बीन एब्सोल्युटली पीनट्स इन टर्म्स ऑफ देयर परफॉर्मेंस। उनकी परफॉर्मेंस में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो चाहे किंग्स थे या CEOs थे या मिनिस्टर्स थे या स्पोर्ट्स फेडरेशन के चीफ्स थे या हैं या किसी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स, जिन्हें प्रोमिनेंस मिली बिकॉज वुमेन जो उनके टैलेंट में शायद बराबर थी या ज़्यादा थी, दे वर नॉट अलाउड टू मूव अप द लेडर बिकॉज ऑफ ग्लास सीलिंग। देयर इज अ ग्लास सीलिंग दैट एग्जिस्ट इन सोसाइटी। मतलब ये कि एक ऐसी सीलिंग जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कि उस पार सीलिंग के क्या है, और आपको पता है कि आप में वो कैपेबिलिटी है दैट यू कैन मूव अप द लैडर एंड गो देयर, बट यू आर नॉट अलाउड टू बिकॉज देयर आर बैरियर्स। अब ये बैरियर्स मेल डोमिनेंट सोसाइटीज ने ही इरेक्ट किए, और वुमेन जो कि कैपेबल थी, टैलेंटेड थी, उन्हें अलाउ नहीं किया गया। क्यों अलाउ नहीं किया गया? उसके पीछे स्क्रिप्चर्स का कॉन्टेक्स्ट दिया जाता था कि दिस इज दी वे सोसाइटी हैज इवॉल्व। दूसरा, एक स्टीरियोटाइप नोशन ऑफ पावर, जिसको मैनिफेस्टेशन के लिए कई एग्जाम्पल दिए जाते थे। फॉर एग्जाम्पल फिजिकल फिटनेस, फिजिकल स्ट्रेंथ, कि मेल में फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बायोलॉजिकली इट इज प्रूवन अदरवाइज, बिकॉज वुमेन कैरीज अ चाइल्ड इन देयर वूम फॉर 9 months, बट द एनर्जी लेवल ऑफ वुमेन रियली गेट शोन बाय दैट काइंड ऑफ एंड्योरेंस, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल थॉट है। उसके बाद जैसे ही वुमेन को मौका मिला है तो उन्होंने फिजिकलिटी के कॉन्टेक्स्ट में भी दुनिया में हर जगह अपने प्रोविस को प्रूव कर दिया। वो चाहे मिलिट्री हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, चाहे वो कॉन्करिंग द स्पेस हो, चाहे माउंट एवरेस्ट को कॉन्कर करना हो, दे हैव एक्चुअली प्रूवन देमसेल्फ। और कई ऐसे रियलिटी शोज में हमने देखा है कि जहां एंड्योरेंस की बात आती है, वुमेन एक्चुअली आर स्ट्रोंगर। तो उन्होंने उस बैशन को ही तोड़ दिया, लेकिन उसके कॉन्टेक्स्ट में कई साल, कई डेकेड्स लग गए टू डिमॉन्स्ट्रेट देयर एक्चुअल स्ट्रेंथ। क्यों? क्योंकि सोसाइटी को पैट्रियार्कल बना के रखा गया। क्यों? क्योंकि ये बताया गया कि ये दोनों बहुत रेस्पेक्टिव एनर्जीज हैं, और मेल एनर्जी इज सुपीरियर टू फीमेल एनर्जी, क्योंकि उसके पीछे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है। लेकिन यिन यांग फिलॉसफी बिल्कुल अलग है, और ये दाओइज्म का कॉर्नर स्टोन है, जो बोलता है कि इस यूनिवर्स में देर आर कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज, या यिन एंड यांग, डार्क फोर्सेस, ब्राइट फोर्सेस, मेलनेस, फीमेलनेस, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, और हेवन, अर्थ, इस तरह की जो एनर्जीज
जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं वो कॉम्प्लीमेंट करती हैं और एक एंटिटी को बर्थ देती हैं। इसका मतलब सिंपली स्पीकिंग क्या हुआ कि एवरी मेल हैज फीमेल एनर्जी इन हिम एंड एवरी फीमेल हैज अ मेल एनर्जी इन हर। नाउ अगेन लेट मी एक्सप्लेन दिस। इसका मतलब ये हुआ कि हर मेल में कुछ ऐसे डोमिनेंट ट्रेट्स दिखेंगे जो कि फीमेल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं, और हर फीमेल में कुछ ऐसे डोमिनेंट ट्रेट्स दिखेंगे जो मेल एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते हैं। अब जेनेटिकली ये देखा जाता है कि मेल में जो फीमेल एनर्जी है उसके ट्रेसेस भी अगर दिखते हैं तो वो अननोटिस्ड होते हैं, बिकॉज द परसेप्शन इज दैट मेल्स हैव सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर यूनिक टू दोस। और एग्जैक्टली वही उल्टा है कि वुमेन में भी अगर कुछ ऐसे ट्रेट्स दिखते भी हैं तो उन्हें अननोटिस किया जाता है, बिकॉज दे आर नॉट सपोज टू बी लाइक दैट। फीमेल एनर्जी ही डोमिनेंट होगी उनमें, ये सोचा जाता है, ये समझा जाता है और उसको कॉन्टेक्स्ट माना जाता है। तो दे आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन लॉट ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। बट अचानक कुछ हुआ 1990s के बाद पूरी दुनिया में एक अवेकनिंग हुई। India is not the only context. A lot of people think that changes took place in India in a very unique manner. नहीं, जर्मन फिलॉसफी बोलती है Zeitgeist that changes जो होते हैं दुनिया में वो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली सब जगह होते हैं, और कॉन्टेक्स्ट जो होता है वो बदलता है सब जगह। तो इंडिया में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ तो उसका मतलब दुनिया में बहुत जगह हुआ चेंज, और हमने देखा है रेडिकली सारे के सारे जो फिनोमिनन है वो चेंज हो गए। बर्लिन वॉल कोलैप्स हुई और यूनिफिकेशन हुआ जर्मनी का। रशिया कोलैप्स हुआ। गल्फ कंट्रीज में बहुत चेंजेस आए, अमेरिका की लीडरशिप में चेंजेस आए, और इंडिया भी ग्लोबलाइज हुआ। एंड इन द एंटायर प्रोसेस वन मोर थिंग हैपेंड। Quest for good talent, started gaining a lot of currency, and that is where we started recognizing the talent that women have. तो बस उसके बाद तो कोई देर ही नहीं थी, क्योंकि जब वुमेन ने परफॉर्म करना शुरू किया तो लोगों ने इंदिरा नूई को देखना शुरू किया, लोगों ने जेसिका एंडन को, न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर उनको देखना शुरू किया, लोगों ने मिशेल ओबामा को रिकॉग्नाइज किया, और लोगों ने कितनी ही पावरफुल लीडर्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू किया। और तब लोगों को रियलाइज हुआ दैट इट्स एब्सोल्युटली इंडिपेंडेंट ऑफ जेंडर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लीडरशिप, मैनेजरियल प्रोग्रेस, एंड ऑफ कोर्स चेंजिंग द सोसाइटी। वुमेन आर इक्विवेलेंट और मे बी मोर केपेबल देन मैन इन सर्टन रिस्पेक्ट, बिकॉज ये वो वुमेन हैं जिनमें मेल एनर्जी प्रीडोमिनेंट है। और तब जब फिजिकलिटी की बात आती है, मैस्कुलिनिटी की बात आती है, लीडरशिप की बात आती है, तो दे एक्चुअली शोकेस देयर स्ट्रॉन्ग सूट। उल्टा भी होता है, ऐसे कई मेल्स हैं जिनके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एनर्जी है, तो देखिए इतना अच्छा एम्पैथाइज कर पाते हैं वो, इतना अच्छे तरीके से कोऑर्डिनेट कर पाते हैं, इतने अच्छे तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और डिस्प्ले करते हैं अपना ह्यूमन साइड। एंड दैट्स व्हाई दे मेक ग्रेट HR मैनेजर्स, दे मेक ग्रेट कोऑर्डिनेटर, दे आर द बेस्ट नेगोशिएटर्स, दे हैव द रेजिलियंस, एंड दिस इज व्हाट मेक्स द एंटायर वर्ल्ड यूनिक। अगर इस बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया और उसको एक्नॉलेज करके हमारे जेनेटिक्स में वो बात आ गई, तो हमारी फ्यूचर की सोसाइटी बिल्कुल इंडिपेंडेंट थिंकिंग से लीड करेगी, और वहाँ पे मैन वुमेन और फीमेल मेल का जो डिफ्रेंशिएशन सिर्फ जेंडर के बेस पे होता है वो नहीं होगा, फिर होगा डिफ्रेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ द एनर्जी लेवल, एंड देन वी विल पॉसिबली फाइंड लॉट ऑफ इक्वालिटी। स्पोर्ट्स की दुनिया में होने लग गया है, जहाँ पे कि एथलीट्स ने ये बार्गेन करना शुरू किया दैट व्हाई आर वी पेड लेस देन मेल्स आर पेड, एंड दे आर एक्नॉलेज नाउ, उन्हें एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। लॉन टेनिस में तो बहुत इसके बारे में बात चल रही है कि हम भी बहुत ज़्यादा क्राउड को ड्रॉ करते हैं, तो फिर हमें पेमेंट कम क्यों मिलता है। ऐसे ही दुनिया में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं। सो आई फील इट्स अमेजिंग एंड इनक्रेडिबल टू सी कि हमारे लिटरेचर में, हमारे यूनिवर्स में सारी बातें लिखी हुई है, लेकिन हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। अगर चाइनीज विजडम को एक्नॉलेज किया जाता तो दुनिया अलग दिखती, एंड दैट्स व्हाई दे से चाइनीज विजडम इज फार सुपीरियर टू एनी फिनोमिनन ऑन द प्लैनेट। यिंग एंड यांग exist in us also. The matter of crux is that you have to really introspect and try and figure out. ये बात मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि अगर आपको अपने बच्चे को राइट डायरेक्शन देना है, राइट वैल्यूज देने हैं, तो पहले आप ये चेक कीजिए कि उनमें यिंग यांग का बैलेंस कैसा है,
और अगर आपको लगता है कि उनमें फीमेल एनर्जी प्रीडोमिनेंट है तो उसको एक्नॉलेज करते हुए उसे चैनलाइज कीजिए, उस एनर्जी को बदलने की कोशिश मत कीजिए, बिकॉज आप गलती कर रहे हैं। और ये स्टीरियोटाइप जो मेल नोशन सोसाइटी में है उसे बदलने की जरूरत है। और उल्टा भी है, अगर आप किसी फीमेल या किसी गर्ल में अगर आपको मेल एनर्जी लगती है और आपको लगता है कि वो स्पोर्ट्स की दुनिया में जाना चाहेंगी या लीडरशिप में जाना चाहेंगी या फिजिकलिटी को बहुत मैटर करती है या अपने नेचर में उनके बहुत कुछ ऐसा है, मेलनेस है, डोंट चेंज इट बिकॉज यू आर एक्चुअली डूइंग इनजस्टिस टू नेचर एंड दैट इज व्हाट वी हैव डन इन द पास्ट रॉयली। सो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट वी एक्नॉलेज दैट एंड चेंज दिस सोसाइटी। आपको क्या लगता है इस बारे में? क्या आपने अपने सराउंडिंग में कई बार ऐसा हुआ है, देखा है कि आपने किसी को अननेसेसरी चेंज करने की कोशिश करते हुए देखा है या करवाते हुए देखा है? या आपको लगता है कि यिन यांग अगर हम ढंग से बैलेंस को लेके आए तो दुनिया बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी? योर कमेंट्स आर अप्रिशिएटेड एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।